Hello everyone, I am Aditi Sanghi. Today I am here to present my analysis on Samco Flexi Cap Fund NFO. So let me start by introducing Samco first. Samco Venture Private Limited was incorporated in March 2015. This company was founded by Jimit Modi, who is currently the CEO of the company. Samco Mutual Fund is the latest entrant in the asset management industry and it received its final nod from SEBI in July 2021. And the Samco Flexi Cap Fund NFO सब्सक्रिप्शन के लिए जनवरी 17 2022 में ओपन हुआ था एंड इट विल बी क्लोज ऑन जनवरी 31 2022. मूविंग फॉरवर्ड, सो सैमको म्यूचुअल फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो इसका स्ट्रेस टेस्ट पास करती है, जिसको हम हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क कहते हैं. ये फ्रेमवर्क हर कंपनी को 6 पैरामीटर्स के बेस पे टेस्ट करता है, जो कि है reinvestment and growth, corporate governance and leadership, cash flow, balance sheet and debt, regulatory and competitiveness and pricing power. तो इसने हर कंपनी को इन 6 पैरामीटर्स के बेस पे टेस्ट किया और टोटल 125 कंपनीज है जिन्होंने इसका मिनिमम थ्रेशोल्ड पास किया, जिसमें से ये 25 कंपनीज पे इन्वेस्ट करेगा उन 125 कंपनीज में से. So this test will help us to understand if these companies can generate high cash returns on cash employed in a variety of economic conditions. Moving forward, so ये उन 125 companies में से total 25 companies पे invest करेगा at a time using E3 strategy, जो कि क्या है? First है invest in efficient companies. ये उन्हीं बिजनेस पे इन्वेस्ट करेगा which earns more than 25% adjusted return on capital. इन्वेस्टमेंट, इसकी इन्वेस्टमेंट में टोटल 25 स्टॉक्स होंगे, जो कि 60 जिसमें 65% स्टॉक्स इंडिया की कंपनीज के होंगे एंड 35% स्टॉक्स फ्रॉम ग्लोबल स्टॉक्स होंगे, लाइक फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. सेकंड इज एफिशिएंट प्राइस. ये इन्वेस्ट करेगा उन्हीं सिक्योरिटीज पे जिसके प्राइस इज रीजनेबल एंड एफिशिएंट, दैट इज व्हिच अर्न्स relatively higher yield as compared to other stock in its universe of 125 stocks. Third is efficiently portfolio turnover and cost. So the third pillar of the strategy is aimed at reducing hidden dealing cost. We all know that total cost of investment incurred by investors is the sum of expense ratio and voluntary dealing cost. तो इस स्ट्रेटेजी के बेस पे ये 25 कंपनीज को सिलेक्ट करेगा. ओके, सो ये डिटेल्स है इसके एनएफओ पीरियड की. सो एनएफओ पीरियड ऑफ सैमको फंड इज, ये स्टार्ट होता है जनवरी 17 से जनवरी 31 तक. टाइप ऑफ स्कीम, इट इज एन ओपन एंडेड डायनामिक इक्विटी स्कीम जो कि इन्वेस्ट करती है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स पे. Then plans, regular plan growth and direct plan growth. Minimum application fees rupees 5,000. Then minimum additional application amount is rupees 500. Minimum SIP amount is rupees 500. Fund managers, so Mrs. Nirali Bhansali and Mr. Dhaval Dhanani are the fund managers, and Nifty 500 index TRI is its benchmark index. मूविंग फॉरवर्ड, सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए सैमको म्यूचुअल फंड में या नहीं? तो ये कुछ पॉइंट्स है जो क्लियर कर सकते हैं. फर्स्ट, एबिलिटी टू डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो. सो वी ऑल नो दैट कि सैमको म्यूचुअल फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड है और जिसकी वजह से ये लिमिटेड नहीं है कि इसे सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज पे इन्वेस्ट करना है या सिर्फ मिड कैप कंपनीज पे इन्वेस्ट करना है. बीइंग अ फ्लेक्सी कैप फंड तुम किसी भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो. तो जिससे हमें क्या फायदा होगा, हमारा पोर्टफोलियो और भी डाइवर्सिफाई हो पाएगा, जिसमें सारी कंपनीज के स्टॉक होंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. सेकंड इज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी. सो सैमको अपना खुद का एक फ्रेमवर्क यूज करता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये टेस्ट करता है कंपनीज को कि वो हाई रिटर्न इसे प्रोवाइड करेंगे क्या नहीं. And this will also maintain low volatility in the scheme.
क्योंकि ये ऑलरेडी 125 कंपनीज को सिलेक्ट कर चुका है कि इसे सिर्फ इन्हीं 125 कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, जिससे कि इसकी जो फंड में वॉलेटिलिटी भी हमारी सही कम रहेगी। थर्ड इज फंड मैनेजर्स। अब हमें पता है कि फंड मैनेजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फंड की परफॉर्मेंस में। तो लेकिन जो इसमें एक ड्रॉबैक है कि जो सैमको के जो फंड मैनेजर्स हैं वो इस फील्ड में न्यू है, बट they have started on a very good note by planning this amazing investment strategy. Then fourth is focus fund limitation. अब हमें पता है कि ये फंड एक फोकस फंड होने वाला है। फोकस फंड मतलब जो एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करता है। तो इसकी we should be careful as performance of certain stocks can significantly impact the fund's performance. अब क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेक्टर के स्टॉक ज्यादा होने वाले हैं, तो उस सेक्टर का इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा कि अगर उस सेक्टर में कुछ वो होता है कि उस सेक्टर के रिटर्न कम होता है, तो हमारे पोर्टफोलियो पे इस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा पोर्टफोलियो अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है इसकी वजह से और बुरा भी। तो इसलिए ये उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है जो हाई रिस्क टेकर्स होते हैं, जिन्हें हम एग्रेसिव इन्वेस्टर्स कहते हैं, जिन्हें कम टाइम में ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है, एंड दे डिड इट दिस बाय ऑन द कॉस्ट ऑफ हाई रिस्क। Moving for okay, so I'm ending my presentation by a quote of Benjamin Graham: successful investing is about managing risk, not avoiding it. Thank you.